स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। कल हमने बात की थी फैट के बारे में और फैट के जितने भी टर्म्स थे, रेजिडेंसी, एक्रिलिकी, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। चूँकि विटामिन्स कई सारे होते हैं तो इस विटामिन्स जो है इन्हें कंप्लीट होने में काफ़ी समय लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज विटामिन से। बात कर लेते हैं विटामिन। और हम सभी जानते हैं विटामिन एक क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। विटामिन जो है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोज है, वसा और आपका प्रोटीन है, इनकी हेल्प करते हैं वर्क करने में। इसके अलावा भी इसके विटामिन के कई सारे काम हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं विटामिन किस तरह का न्यूट्रिएंट है। विटामिन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा इसका आविष्कार जो है 1941 में फंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा 1941 में इस विटामिन का आविष्कार किया गया था। और बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन जो हैं दो तरह के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं आपके बी और सी, और आपका जो वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं के, ई, डी, ए। अगर आप इसे मतलब ये तरीका है याद करने का, कीड़ा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं के, बी, ई, के। ये आपके जल में आपके ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है और बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अब बात कर लेते हैं वर्क जो है विटामिन के क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में। विटामिन के वर्क जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। विटामिन वर्क, सबसे पहले विटामिन जो है हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। रोगों से रक्षा। अगर आप प्रतिदिन 3 से 4 फलों का और 3 से 4 सब्जियों का सेवन करते हैं तो आप सभी जो रोग हैं उनसे मुक्त रहेंगे। विटामिन जो है हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर रखते हैं। एक सुरक्षा कवच, विटामिन हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर रखते हैं जिसमें हम सुरक्षित रहते हैं। अगर हम ये विटामिन का सेवन करते हैं तो हम हमेशा रोगों से सुरक्षित रहते हैं। पर इसमें बात ये जानने वाली है कि आपको विटामिन अच्छे मिल जाए, इसके लिए आपको 2 से 3 तरह के फलों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही 2 से 3 तरह की सब्जियों का भी हमें सेवन करना चाहिए। बात कर लेते हैं विटामिन के अदर वर्क्स के बारे में। तो विटामिन जो है हमने अभी आपको बताया था कि विटामिन जो है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट की हेल्प करते हैं मतलब जो उपचारिक क्रियाएं होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में भोजन करने के बाद में, उसमें ये हेल्प करते हैं। उनके पाचन में, उनके अवशोषण में ये सहायक होते हैं। इसके साथ ही विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है आपके ए, सी, ई। ए, सी, ई जो है आपके एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं जो कि आपको कई सारी बीमारियों से मुक्त रखते हैं। जैसा कि कोरोना जब आया था तो हम लोगों जो सभी जने हैं वो हमें विटामिन सी का सेवन करने की सलाह देते थे। वो इस वजह से देते थे क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है वो हमें रोगों से सुरक्षित रहता है। हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हम जल्दी से रोगों के शिकार नहीं होते। और अगर आप रोग के शिकार भी हो गए तो आप जल्दी से सही भी हो जाते हैं। तो डॉक्टर भी ज़्यादातर जो है विटामिन सी को खाने की सलाह दे रहा था क्योंकि सी विटामिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो कि हमारी रोगों से रक्षा करता है।
हम बात कर लेते हैं इसके अदर वर्क के बारे में। विटामिन जो हैं फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में श्वसन है, उत्सर्जन है, और भी कई सारे कार्य होते हैं। उत्सर्जन है, आपका श्वसन है, पाचन है। इन सभी क्रियाओं की वजह से कुछ चीजें इकट्ठी हो जाती है शरीर में, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। इन्हें हम कहते हैं मुक्त मूलक भी कहते हैं इसे, और हम इसे फ्री रेडिकल्स भी कह सकते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है ये क्या करते हैं? जब अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स, वैसे सभी में होता है कि फ्री रेडिकल्स सभी के अंदर होते हैं, परंतु इसे रिमूव किसके द्वारा किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, जो कि विटामिन ए, सी और ई, इनके द्वारा इन्हें रिमूव किया जाता है। अगर आप इनकी सही मात्रा में इनका सेवन कर रहे हैं, ए, सी और ई का, तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स जो है स्टोर नहीं होंगे। और अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स स्टोर हो रहे हैं तो आपके जो फेस है उस पर जो ओल्ड एजिंग होती है वो जल्दी से दिखाई देने लगेगी, झुर्रियाँ वगैरह दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा आपके शरीर में टॉक्सिक उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। कई बार इस वजह से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अगर टॉक्सिक हमारे शरीर में विष ज़्यादा हो गया तो हम जल्दी से सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके बाद में बात कर लेते हैं, एक चीज और जानने वाली है कि विटामिन जो होते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, हम इन्हें इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी हमें कम मात्रा में जरूरत होती है। अब बात कर लेते हैं, अगर विटामिन हमारे शरीर में ज्यादा हो गए हैं तो क्या चीज उत्पन्न हो सकती है? तो अगर विटामिन हमारे शरीर में ज्यादा है, अगर हमारे शरीर में विटामिन ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में टॉक्सिकी उत्पन्न हो जाएगी। कई सारी जो क्रियाएं हैं वो बाधित हो जाएंगी, जैसे कि पाचन वगैरह है, उत्सर्जन है, श्वसन है। शरीर को जो हमारा जो धड़कन है हार्ट की, उसको कंट्रोल करने का काम भी विटामिन के द्वारा किया जाता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगी, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानने वाली बात है कि विटामिन अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो गए हैं तो उस वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिकी इकट्ठा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा विष बनने लगेगा, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो या तो वो कोमा में चला जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली है। एक तो आपका विटामिन है, एक आपका खनिज है। इनकी हमें कम मात्रा में ज़रूरत होती है, परंतु थोड़ी मात्रा में इनकी हमें ज़रूरत होती है। और जहाँ हमने बात कर ली है कमी से, अगर कमी हो गई आपके शरीर में तो हम जल्दी से रोगों से प्रभावित होंगे। हम रोगों के शिकार हो जाएंगे और जल्दी से बीमार होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। आज इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए के बारे में जानेंगे। बाकी जो बी है, विटामिन बी के कई सारे टाइप्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए जो है एक प्रो विटामिन है। विटामिन ए क्या है? एक प्रो विटामिन है। प्रो विटामिन का मतलब होता है जो चीज हम जिस रूप में ग्रहण कर रहे हैं उस रूप में हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाती है, बल्कि दूसरी चीज में रूपांतरित होकर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होती है। तो हम जो विटामिन खाते हैं, तो हम विटामिन ए नहीं खाते, हम हमारे द्वारा कैरोटीन खाया जाता है, और ये कैरोटीन जो है हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में रूपांतरित होता है। इसी वजह से जो विटामिन ए है इसे प्रो विटामिन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके वर्ग के बारे में, जो कि छोटे छोटे इसके वर्ग हैं विटामिन के, वो बात करेंगे और विस्तार से हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो एक तो ये आपकी त्वचा जो है उसको अच्छा रखता है, त्वचा के लिए अच्छा रहता है। जो हमारी जो त्वचा है उसमें एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू।
इनको स्वस्थ रखने का कार्य कौन करता है? विटामिन ए करता है। और साथ ही विटामिन ए जो है, इसका मेन जो वर्क होता है वो आँखों को स्वस्थ रखने का होता है, आँखों के लिए ये अच्छा रहता है। और दूसरा इसका वो है आपका श्लेष्मिक झिल्ली। श्लेष्मिक झिल्ली क्या होती है? श्लेष्मिक झिल्ली जो है हमारी आंखों में एक झिल्ली होती है, जो कि हमारे आंखों पर प्रकाश पड़ रहा है उसको जल्दी से हमारे आंखें जिससे कि जल्दी से खराब ना हो, उस वजह से श्लेष्मिक झिल्ली इसमें यूज होती है। श्लेष्मिक झिल्ली जो है बेसिकली आपको अगर जानना है किस तरह की होती है, तो वो आप प्याज वगैरह अगर आपने छीला होगा तो उसमें आप देखेंगे एक पतली सी परत निकल कर आती है, उसी तरह की ये श्लेष्मिक झिल्ली होती है जो कि हमारी आंखों में होती है और हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश से बचाती है। तो ये श्लेष्मिक झिल्ली जो है इसे भी स्वस्थ रखने का कार्य विटामिन ए करता है, क्योंकि हम जानते हैं विटामिन ए का मेन वर्क क्या है? हमारी आंखों को स्वस्थ रखना है, सभी तरह की जो बीमारियां उससे हमें विटामिन ए स्वस्थ रखता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। और ये आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नेट में पूछा जाता है, इसमें आपका कई बार अरेंज करने के लिए आ जाता है कि क्या क्या किसके बाद कौन सी बीमारी आएगी, तो ये आपको एकदम सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। पहला आपका होगा रतौंधी, पहली स्टेज जो है रतौंधी होगी। जो दूसरी जो है वो होगी जीरोप्लेथेमिया। तीसरी जो होगी वो होगी बायटॉट स्पॉट। चौथी होगी फोटोफोबिया। पांचवी है कैरेटो मलेशिया। छठी आपकी कार्नियल स्क्वाड। तो इसमें शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं। रतौंधी जो है पहली स्टेज होती है जिसमें हमें कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। दूसरी जो स्टेज है वो है आपकी जीरोप्लेथेमिया। इसमें आपकी श्लेष्मिक झिल्ली जो है वो सूख जाती है। और तीसरी जो स्टेज है वो बायटॉट स्पॉट है, और इसमें हमारी आंखों के जो झिल्ली है, जो हमारा जो रेटिना होता है उसके ऊपर तिकोना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तिकोना आकार जो है, तिकोने आकार का क्या हो जाता है, यहाँ पर स्पॉट बन जाता है। और ये बनता कहाँ पर है? आंखों के सफेद भाग में बनता है। आपका आंखों के सफेद जो भाग होता है वहां पर ये बायटॉट स्पॉट में होता है कि आपकी आंखों का जो सफेद हिस्सा होता है वहां पर तिकोने आकार का स्पॉट बन जाता है। इसके बाद में है फोटोफोबिया। तेज प्रकाश में नहीं देख पा। आपका जो कैरेटो मलेशिया है इससे पहले आपका जीरोसिस कंजक्टाइवा है। जीरोसिस कंजक्टाइवा है, इसमें आपकी अश्रु ग्रंथियां सूख जाती है। अश्रु ग्रंथि सूख कैरेटो मलेशिया। इसके बाद आएगा आपका जीरोसिस कंजक्टाइवा में। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। कैरेटो मलेशिया जो है ये आपका आएगा जीरोसिस कंजक्टाइवा के बाद। यहाँ पर कैरेटो मलेशिया, इसमें जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो टूटकर वहां पर जो आपकी आंखों की रेटिना वहां पर चुभने लगेगी। मतलब आपकी आंखों में कुछ भी चीज अगर गिर जाती है तो आप मतलब यूं लगता है कि जल्दी से इसे हटाया जाए, तो वो जो झिल्ली है वो आपकी टूटकर इसमें चली जाएगा। कार्नियल स्क्वाड लास्ट स्टेज है, और ये जो अस्थियों से रिलेटेड स्क्वाड जो है हड्डियों से रिलेटेड होता है। इसके बाद में ग्लूकोमा हो जाता है जो कि कैरेटो मलेशिया की वर्स्ट कंडीशन है। इसके बाद है ग्लूकोमा जो कि कैरेटो मलेशिया की। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट जो विटामिन हैं उनके बारे में भी, और साथ ही विटामिन ए की और भी कई सारी चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।